आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट ट्रेंड पर बात करने के लिए 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन मौजूद हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में करेक्शंस पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार एक कहा जा रहा है कि ये एक मैन मेड करेक्शन है। ऐसे में किसी भी लेवल पर अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, और जिस तरीके से ब्रेंट भागा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो रिस्क भी ओपन हो रहा है। इस एनवायरनमेंट में आपकी क्या सलाह रहेगी? मॉर्निंग अनुज। मॉर्निंग वीरू। यस, जिस तरीके से हमने ब्रेक डाउन दिया है एंड जिस तरीके से एफआईएस ने एग्जिट मारी है, बोलना मुश्किल है कि कहाँ पे बॉटम बनेगा। हाउएवर वीव सीन कोविड के टाइम में भी, जब 2020 में मार्च के आसपास जिस तरीके से हुआ था, टाइम सीरीज स्टिल गिव्स यू एन आइडिया कि थोड़ा बहुत कौन सा पीरियड पे वो पीक आउट होता है। आई थिंक टाइम सीरीज के अनुसार आपका जो इक्विनॉक्स आ रहा है, विच इज अराउंड 5 से 7 दिन और रहा है, there will be some kind of a bottom formation out there. Now that could be an intermediate bottom जिसको हम second half में शायद फिर से trace करें, या that could be a bottom where market finally stabilizes. जिस तरीके से charts indicate कर रहे हैं, निफ्टी जो आपका आज 23,150 पे खुल रहा था, जो क्लोज था, वो सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये तोड़ेगा तो 500-600 पॉइंट नीचे एक और सपोर्ट है, and उसके बाद तो 21,800 है। नाउ दीज आर लेवल्स जहां पे आपको लार्ज कैप्स में फिर भी उतना कट नहीं दिखा है। मिड कैप्स, अगर आप स्मॉल कैप्स देखेंगे तो वो तो 18-19 हजार के ही निफ्टी के लेवल पे हैं। बट क्या वो वर्थवाइल है? आई थिंक मिड कैप इंडेक्स में मुझे अभी भी रिस्क लग रहा है, जो शायद मैं 4-5 महीने से बोल रही थी। लेकिन हाँ, वो निफ्टी में रिस्क किस कारण से प्ले आउट होगा वो हम कोई इंडिकेट नहीं कर पाए थे। मेरे ख्याल से जो स्ट्रैटेजी आप पूछ रहे हैं, वो फॉर एन इन्वेस्टर की, चाहे हम कहते हैं कि फॉलिंग नाइफ्स नहीं पकड़नी चाहिए, बट जहां वैल्यू क्रिएट हो डरना भी नहीं चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से अगले 15 दिन, 1 महीना, जो आपका एलोकेशन है वो डिसाइड करके, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप उसको 8, 10, 15 पार्ट्स में डिवाइड करके रोज जिस अनुसार मार्केट खोले उस अनुसार डिप्लॉय कीजिए इन द क्वालिटी स्टॉक्स। जहां तक कि मिड कैप स्मॉल कैप की बात है, मुझे स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस काफी ठीक लग रहे हैं, मिड कैप में अभी भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तो स्मॉल कैप्स में आई थिंक फंड मैनेजर्स वुड बी अ बेटर बेट, क्योंकि आप एक स्टॉक में अगर गलती से फंस गए तो वो निकलना मुश्किल होगा। तो अ फंड मैनेजर वुड बी अ बेटर बेट। तो आई थिंक धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपको हिम्मत जुड़ा के इस मार्केट से अभी से लेके और 1 महीने 1.5 महीने तक आई थिंक पैसा डालना चाहिए। ओके, चलिए। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक हद तक थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी अगले 15-20 दिन में। आपको स्टैगर्ड वे में थोड़ा सा जहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्ट है वहाँ पे आपको बाई करनी चाहिए। दो तीन चीज़ों ने जिन्होंने लास्ट 10 दिन की सेलिंग में पार्टिसिपेट किया, वो थे मेटल्स, ऑटो, जिन्होंने बहुत डिसाइसिवली, आई मीन, पिछले 10 दिन के कोलैप्स में पार्टिसिपेट किया। एमएनएम को देखिए, आप मारुति को देखिए। आपका कंफर्ट कहाँ पर है? जिस जिस 20 दिन के समय अवधि की आप बात कर रही हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपको वैल्यूएशंस कंफर्ट है, अगर थोड़ा सा अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएं, वो कौन सी थीम होगी जिस पे आप फोकस करेंगे? देखिए, जो एफआईज या हेज फंड्स ने माल बेचा है वो वही बेचा है जो उनके पास था, और उसके कारण हमने जो बैंकिंग एनबीएफसी में एक ब्रेकडाउन देखा है, जहां वैल्यूएशंस के वाइज से आई थिंक वैल्यूएशंस आर फेयर इनफ नाउ। नाउ कितना माल बचा है, कितने और फंड्स अपने आप को लिक्विडेट करेंगे, ना आपको पता है ना मुझे पता है। बट क्या इस वैल्यू से आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा? हाँ, मिलेगा। दुनिया ऐसी अगर रहेगी 5 साल तो फिर कोई मार्केट्स नहीं बचेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली ऐसे हमने कभी पीरियड्स नहीं देखे। इनफैक्ट जनरली व्हेन इट्स डार्केस्ट दैट्स जस्ट बिफोर सनराइज। तो मेरा कहना यही है कि जहाँ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो वो लोग अभी तक लेके इसलिए बैठे थे कि ये इंडिया के बेस्ट स्टॉक्स हैं, जो बिके हैं, जो हमको दिख रहा है रोज के रोज, उसमें बेसिकली फर्स्ट वुड बी बैंकिंग। आई थिंक मेटल्स आई एम पॉजिटिव। ये जो डाउन ट्रेंड है, इसमें बहुत से लोगों ने जिनको मेटल्स खरीदने को नहीं मिला था, दैट्स अ गुड प्लेस। पावर हैज बीन स्ट्रॉन्ग इन द होल प्रोसेस, बट आई थिंक पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। फार्मा आई थिंक इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट फार्मा आई डोंट नो कि ये सिर्फ एक कैश में रहने के लिए, या एक जो हमेशा एक पहले
हमको टेक में मिलता था प्लेस टू हाइड, क्या ये उस कारण है वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, आई वुड से पावर, मेटल्स एंड बैंकिंग इज वेयर आई वुड लुक एट। पावर, मेटल्स एंड बैंकिंग इज व्हाट यू वुड लुक एट। अनु, हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी जिसमें आपने थ्रू निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ उस पूरी रैली में हमारे व्यूअर्स ने पार्टिसिपेट भी किया। अब वहाँ पर बड़ी करेक्शन हो रही है, एसबीआई में भी करेक्शन हुई। क्या ये री एंट्री अपॉर्चुनिटी है, और अगर हाँ तो किन लेवल्स पर, और विद इन पीएसयू बैंक कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको पसंद हो? Basically, SBI looks good. SBI was always good technically, fundamentally. Only thing is जो इसमें नया चीज आया है, ये जो फार्मर्स लोन राइट ऑफ है, अगर ये आएगा तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को। और क्योंकि प्राइवेट बैंक्स उस एरिया में है नहीं, पीएसयू बैंक्स ही हैं जहाँ पे सारी लेंडिंग है, तो वो एक ओवरहैंग जरूर रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बारबल स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी इसमें भी, कि थोड़ा पीएसयू थोड़ा प्राइवेट। उसमें आई वुड स्टिक टू एसबीआई रादर देन गो डाउन द क्वालिटी। तो मैं डेफिनेटली उस पे ज्यादा ध्यान दूंगी। एनबीएफसीज वुड आल्सो लुक बेटर। आई वुड टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टू मेक माय फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। अच्छा अनु जी, कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है? नो डाउट अबाउट दैट कि यहाँ पे क्लासिकल कॉम्बिनेशन है भारतीय कंपनियों का प्लस एमएनसीज का। एलएनटी का प्राइस डैमेज लार्ज में था बिकॉज ऑफ देयर टाइम इन एक्सपोजर इन मिडिल ईस्ट, बट कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? वेरी सिंपली पुट, जब ये रिकंस्ट्रक्शंस होंगे, आई एम वेरी श्योर कि ईरान में तो रिकंस्ट्रक्शन यूएस करेगा, बट आपके चाहे वो यूएई है या बाकी और जगह है जहाँ लार्सन की अच्छी प्रेजेंस है, इनको मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू ऑर्डर्स। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में देखें, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, बट नो आई नो कैवियट टेम्पटर और जो जो सारे रूल्स होते हैं कि जब वॉर है तो दे आर नॉट गोइंग टू बी फाइंड फॉर बीइंग लेट। प्रोजेक्ट एस्केलेशंस होंगे, दे विल बी काइंड ऑफ कॉम्पनसेटेड फॉर इट। तो यस, शॉर्ट टर्म में क्वार्टर रिजल्ट्स इम्पैक्ट होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इम्पैक्टेड, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से जो मिडल ईस्ट में लार्सन का एक्सपोजर है वो कहीं से भी उनको नेगेटिव नहीं होगा, इट शुड बी पॉजिटिव। So I would be positive on Larsen. Now whether ये 3400 का दाम ठीक है या 3200 दिखने को मिलेगा, वो हम नहीं बोल सकते। तो वो फिर से वही स्ट्रैटेजी होगी कि आप धीरे धीरे करके, आपने अगर स्टॉक आइडेंटिफाई किया तो उसको 5 से 7 ट्रांचेस में डिसाइड कीजिए। जहां तक कि आपका यू नो सेक्टर्स हैं जहां पे ये है, तो आप अगर देखेंगे एबीबी, सीमेंस, इवन फॉर दैट मैटर आपका हिताची पावर, एनरिन, इसमें मेरे को काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एंड आई थिंक वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अगले 2 से 3 साल में आपको ईपीएस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे। टेक्निकली शायद इस तरीके से गिरे हैं, या इनफैक्ट हिताची और एनरिन तो ज्यादा गिरे भी नहीं है, जी वर्नोवा। तो दीज आर प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू पावर ऑल्सो। तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, मेरे ख्याल से कलेक्शन ऑन बैड डेज इज अ गुड आइडिया। ओके, चलिए, ये बात हो गई इस समय कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। अनु, कोई और स्टॉक इन स्पेसिस के अलावा जो आपको इस समय अच्छा लग रहा है बाय या सेल करने के लिए? ऑनेस्टली अनुज, इस समय तो पूरा मार्केट अच्छा लग रहा है, तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि जिसने विश लिस्ट बनाई है वो विश लिस्ट में पैकिंग शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो निफ्टी ईटीएफ इज द बेस्ट वे टू प्ले इट। आई थिंक आप उसी में एसआईपी की तरह करेंगे जब तक आपको स्टॉक समझ में नहीं आए, तो इवन दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। मैं जो आपको बता रही हूँ वो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी यही स्ट्रैटेजी कर रही हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली इस मार्केट में कोई ऐसा नहीं है जो एक उंगली डाल के बता दे कि ये स्टॉक का आज बॉटम बन गया है। बट हाँ, आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी आएगी, तो आपको धीरे धीरे पेशेंस करके उसमें एंट्री लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। खैर, मार्केट में इस समय वापस एक गिरावट शुरू हो गई है। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। 1 बज रहा